सब नेता के पास 4-5 तो है ना हो, उसमें क्या दिक्कत है? एंजॉय करने दीजिए। जात पात करना यूट्यूबर सब छोड़िए, सब छोड़िए, कुकर्म करना छोड़िए, आंध्र प्रदेश अपराधी को अपराधी कहिए। नैटी जो जिसको हमने दूध की रखवाली दी और उसी ने चोरी कर लिया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की इसमें घोटाला। और स्कूल में बच्ची का आप डेली वीडियो वायरल देख रहे हैं, तो कौन सुरक्षित है जी? क्या हुआ? सर आपने कहा था कि बंगाल चुनाव अगर बीजेपी जीत जाएगी तो हम सेवा आप पगला ही तो 4 बार आ चुके, तो सेवा करने का क्या मतलब? क्षेत्र का तो कर ही रहे हैं ना, काम तो क्षेत्र का कर ही रहे, क्षेत्रों का सेवा छोड़ दे। जो देश कोलैप्स हो रहा है उसमें भी छोड़ दे, इसी में मन लगता है। दुनिया में और घटना नहीं है। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री के बेटे की पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी की। भैया हम तो पहले ही कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो हालात अच्छे नहीं है इस कंट्री के। कोई सुरक्षित नहीं है, ना दिल्ली में बस में सुरक्षित है, ना यहाँ कार में सुरक्षित है, ना आज भी हॉस्टल से वार्ता है, ना कहीं कोचिंग में सुरक्षित है। अभी आप डेली टीचर और स्कूल में बच्ची का आप डेली वीडियो वायरल देख रहे हैं, तो कौन सुरक्षित है जी? कोई अब मुद्दा है इस कंट्री में? मणिपुर में 4 साल से बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इस कंट्री पर कोई असर पड़ता है क्या? पब्लिक को कोई लेना देना है? अपनी बेटी, अपनी बहन, पड़ोसी की बेटी बहन से कोई लेना देना? मस्त है पब्लिक, है का ये सब मुद्दा पर बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें क्या बहस है? 127 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ है, और आप हमको बताइए एनआईटी जो जिसको हमने दूध की रखवाली दी और उसी ने चोरी कर लिया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की इसमें घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला है। लगातार बच्चों के भविष्य की गहरी चिंता हो गई, और मुझे लगता है कि अब नेता पैसे वालों के अलावे और माफिया पदाधिकारी के अलावे किसी का बेटा कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकता। आप किसी भी तरह के मजबूत कानून को बनाते नहीं। 30 साल की सजा करिए, 1 रुपया आप जुर्माना लगाएंगे इतने बड़े चोर को? आप हमको बताओ ना, 7 बार सीबीआई इंक्वायरी हुआ है, किसी को सजा हुई है? तो आप स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं करते हो? इन लोगों को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाते? आप जीएसएल में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, सिपाही भर्ती में हुआ, अब नीट्स में, अब क्या बाकी क्या है? अगले बार 720 अंक में 720 अंक 73 पर व्यक्ति को मिल गया। अब आप पदाधिकारी क्या बोल रहा है कि 35% कुछ टैली किया है, 85% क्वेश्चन टैली किया है, 85। अब वो कह रहा है कि कुछ प्रतिशत क्वेश्चन टैली किया है। आंख में पानी नहीं है। जो सरकार एक क्वेश्चन पेपर लीक आउट को नहीं रोक पाए, एक सिंगल 14 के बाद आज तक, वह इस कंट्री को कैसे संभाल सकता है? वह इस देश की जनता के बारे में कैसे काम कर सकता है? क्या ऐसी सरकार को रहना चाहिए जो एक पेपर क्वेश्चन लीक आउट को ना संभाल सके? ऐसे नेताओं को, ऐसे पदाधिकारी को, सिस्टम को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जनता को भी कोई मतलब नहीं है। इस कंट्री में क्रांति होती नहीं है, जीएनजी होना नहीं है, क्योंकि जहर है यूथ के भीतर, कास्ट का, क्रीड का, हिंदू मुसलमान का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, ड्रग्स का। नहीं हो सकता जीएनजी, नहीं हो सकता इस कंट्री में क्रांति। हालात अच्छे नहीं है, तो क्या बोलूं मैं आपको? सबसे पहले हम ही को नजर आता है सेवादारी। आप विक्रमशिला क्यों नहीं चला लिए? जब हमने देखा विक्रमशिला में आप 200 रुपया सारे बच्चों से और सब्जी वाले से वसूल रहे हैं, तो हमको 9 देना पड़ा 10। मुझे क्या लेना देना? जो सरकार का काम है मैं क्यों करूं? आपको एजेंडा तय करके आते हैं कुछ लोग, समझ गए? जात पात करना यूट्यूबर सब छोड़िए, सब छोड़िए, कुकर्म करना छोड़िए, आंध्र प्रदेश अपराधी को अपराधी कहिए। अब भैया डबल इंजन की सरकार ही न है। एक तरफ मंगल सूत्र चुरा लेगा, लेकिन अब सोना मत लो, बिना मंगल सूत्र की ब्याह कर लो। देश के बाहर जाकर के उन्होंने कल कहा कि 10 साल के लिए दुनिया कोलैप्स करने जा रही है। यहाँ कहता है सुरक्षित है, अब बाहर में बोला कितना कथा और ज्ञान बांटता है। एक घर डनिया बकसता है, ये तो उसको भी नहीं बख्शता है।
बोला कि पूरा दुनिया कोलैप्स कर जाएगा यदि युद्ध रहा। अरे युद्ध तो 32 तक रहेगा। ईरान ने स्पष्ट कह दिया कि जंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, और चाइना और रूस सपोर्ट कर रहा है। आप हमको एक बात बताओ, ईरान हमसे डॉलर नहीं लेता था तेल का, और रूस भी नहीं लेता था, रुपया लेता था। अमेरिका ने कह दिया ईरान और रूस से हमको नहीं लेना है, तो हम डॉलर देंगे अपना तेल खरीदने के लिए, और पूरा पैसा भारत का जाएगा। अब आप कह रहे हो बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है। भैया मैं तो इतना कहूंगा, जहां पर थोड़ा भी समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वहां कांग्रेस है, और जहां पर हिंदू मुसलमान और जात पात है वहां बीजेपी है। एक साउथ में देख लो आप, एक तो चुनाव नहीं जीतता है। और आंध्रा के मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि 4 बच्चा पैदा करने के लिए, तो इसका जवाब जैसे हेमंता ने कहा कि आप लोग घर में गाय खाइए ना, हमको क्या दिक्कत है। अरे हेमंता ने चुनाव में बोला ना कि आप लोग खूब गाय खाइए, सब कुछ करिए, बोला ना। क्या बोला, हटा दिया। मुख्यमंत्री तो मना दिए। सुरमुर मुरमुर, नियत इतना गंदा क्यों है इन लोगों का, आप हमको बताओ ना। आप बर्खास्त कर दो चंद्रबाबू नायडू को। ये कह रहा है 2 बच्चा, वो कह रहा है 4 बच्चा, और हम तो कह रहे हैं कि फ्रीडम दे दो, जितना बच्चा पैदा करो, आपको क्या लेना देना। सब शादी ब्याह चाट हो तो करिए रहा इस कंट्री में, बिना शादी ब्याह के भी सब कुछ है लोगों के पास। आपको, आप चंद्रबाबू नायडू का लिया है निर्णय तो लेने दीजिए, सब नेता के पास 4-5 तो है ना, हो उसमें क्या दिक्कत है। एंजॉय करने दीजिए। पब्लिक को मतलब है, पब्लिक को जात रहना चाहिए और उसका अपराधी रहना चाहिए। जिसके घर ढुकना हो ढुको, जो कुकर्म करना हो करो। ललन सिंह ने मंच से कहा था कि नीतीश कुमार का अपना उद्देश्य। अच्छा, ललन बाबू नेता है उनके, उसका हम प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है। अच्छा उत्तराधिकारी उन्होंने चुना, उसमें क्या दिक्कत। और उन्होंने कह दिया कि ये सम्राट जी बीजेपी के नहीं है, नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी है, नीतीश कुमार जी है। जो बात हम कहते रहे तो अच्छी बात है। इसमें हम ना इनके प्रवक्ता, हमको उस सब प्रश्न से क्या लेना देना। मुद्दों पर बात करिए तो करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री